भक्त के वश में भगवान तारांकन। किसी समय एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। एक पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। तारांकन। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्णाहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। तारांकन। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था जिसका नाम था धन्ना जाट। तारांकन। धन्ना जाट ने उनके पांव पकड़ लिए। वह बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास न तो ठाकुर जी है, न ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारे। तारांकन। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। तारांकन। धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी देखे ही नहीं, लाऊंगा कैसे। तारांकन। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने पिंड छुड़ाने को अपना भंग घोटने का सिलबट्टा उसे दिया और बोले, ये ठाकुर जी है, इनकी सेवा पूजा करना। धन्ना जाट ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताएं। तारांकन। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े के इल लगाई व चल दिए। धन्ना सीधा एवं सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूप ठाकुर जी को नहलाया। तारांकन। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी का टिक्कर एवं मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से धन्ना ने कहा, पहले आप भोग लगाओ फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूरी एवं मोहन भोग लगाते थे, मैं तो गरीब जाट का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूरी मेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना भी सारा दिन भूखा रहा। तारांकन। इसी तरह वह रोज का एक बाजरे का ताजा टिक्कर एवं मिर्च की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की अर्जी करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। ये क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन धन्ना बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों शर्माते हो, आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं फिर खा लो। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन धन्ना जट बुद्धि पर उतर आया। फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा ये टिक्कर एवं चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। तारांकन। इतना कह उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं धन्ना का हाथ पकड़ कहा, देख धन्ना मैं तेरा चटनी टिक्कड़ा खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कर एवं मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे। तारांकन। जब आधा टिक्कर खा लिया तो धन्ना बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्कर खा जाओगे, मैं भी 6 दिन से भूखा प्यासा हूँ, आधा टिक्कर तो मेरे लिए भी रखो। तारांकन। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लग रही है तो दूसरी खा लेना। तारांकन। धन्ना ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। तारांकन। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाता। तारांकन। धन्ना ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। तारांकन। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। धन्ना बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़े ही हैं, मैं तो खुद जुतता हूँ। तारांकन। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत ले। तारांकन। धन्ना ने कहा, प्रभु आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हो, नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त रोटी ही न खा ले हम माँ बेटे। तारांकन। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूंगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू की। धन्ना के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ ही अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। तारांकन। कई साल बाद पंडित जी पुनः धन्ना के गांव भागवत कथा करने आए। धन्ना भी उनके दर्शन को गया। प्रणाम कर बोला, पंडित जी आप जो ठाकुर जी देकर गए थे वे 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। तारांकन। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ही ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है। 7 दिन का घी दूध का सीधा यानी बंदी का घी दूध मैं ही भेजूंगा। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था,
गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है। धन्ना अब वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। तारांकन तारांकन दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर धन्ना ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। तारांकन धन्ना बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं? तारांकन प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझ करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। तारांकन सत्य ही कहा गया है, भगत के वश में है भगवान। तारांकन प्रणाम। तारांकन